हल्द्वानी में मोबाइल शॉप चलाने वाले एक युवक को एक हल्द्वानी के भाभी से हुआ प्यार। जी हाँ, जवान भाभी से प्यार हुआ और वो प्यार इस कदर परवान चला कि उसका अंत कोतवाली में जाके हुआ। जी हाँ, कौन था वो शॉपकीपर और कहा कि वो घटना है, हल्द्वानी कौन से इलाके की वो घटना है जो मोबाइल चलाने के दौरान उसको भाभी से प्यार हो जाता है और इसका पता जो है उसके पति को चलने के बाद वो सीधे पहुंच जाते हैं पुलिस चौकी में। क्या होता है मामला, सारा कुछ बताते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार क्या हल्द्वानी के बाहर से आ रहे हैं। चाचा भतीजा और सास दामाद हमेशा भगा के ले जा रहे हैं, चाचा भतीजा सब कुछ हो रहा है अभी यहाँ पर। तो इसी के चलते एक खबर और हल्द्वानी से आई है कि जो मोबाइल का शॉप चलाता था उस लड़के को उस भाभी से प्यार हुआ। क्या होता है मामला, सारा कुछ बताते हैं, बने रहना चैनल में। नमस्कार, मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर में मैं अभी यहाँ पर पार्क में बैठा हूँ, पेड़ के जड़ के नीचे। ये देखिए आप, पेड़ है, गर्मी काफी है, उसके नीचे बैठा हूँ और हरी हरी घास भी है बगल में, मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और इसके चलते आपको एक खूबसूरत सा व्यूज भी दिख रहा होगा। देखिए ये कितना अच्छा व्यूज दिख रहा है। देखो सामने ये पूरा शहीद पार्क है और इधर को ये ठंडी सड़क आ जाता है। कितना फर्स्ट क्लास लग रहा है, बढ़िया वातावरण लग रहा है और यहाँ का भी क्षेत्र देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक नज़र आपको हल्द्वानी के मौसम पे डाल देते हैं। हल्द्वानी का मौसम आज एकदम साफ है और रात को काफ़ी हवाएं चली थी यहाँ पर। एक दो दिन पहले यहाँ पर काफ़ी तूफान आया था। अभी ऊपर पहाड़ों साइड वाइट वाइट बादल है, मगर नीचे को धूप अभी यहाँ पर खिली हुई है। देखिए पूरी धूप यहाँ पर खिली हुई है और मौसम एकदम सुहाना है। कोई हवा नहीं, हल्की फुल्की आपको हवा नजर आ रही होगी इस पन्नी से। तो मौसम की अपडेट भी हम इसके साथ साथ आपको दे देते हैं। हरियाली एकदम छाई हुई है, पतझड़ एकदम हो गया है, अब नए नए पत्ते यहाँ पर पेड़ों पर आ गए हैं, यहाँ पर भी आया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज हल्द्वानी का मौसम। तो आपके एरिया का मौसम कैसा है, किस तरीके का हो रहा है, वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यहीं से वीडियो शुरुआत करते हैं, उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो शेयर करेगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले नैनीताल रोड स्थित, अब मैं दुकान का नाम नहीं बताऊंगा, अब दुकान के नाम बताने से ना उसकी रोजी रोटी भी चली जाएगी। अब एक की गलती सब क्यों भोगे, पूरा दुकान वाले क्यों भोगे। अब एक एक बंदा तो काम करता नहीं था, खाली एक युवक काम करता था, उसमें शॉप चलाता था, तो उसकी वजह से सारी की रोजी रोटी खराब हो जाएगी। तो आप लोग जाएंगे नहीं वो दुकान में, तो इसलिए मैं दुकान का नाम नहीं बता रहा हूँ। कुछ प्राइवेसी भी होती है, सिर्फ एक बंदे ने करा है तो उस बंदे के बारे में ही बता रहा हूँ। क्या पता नंबर कहाँ से लिया, क्या लिया। आजकल क्या होता है ना, जैसे आप कहीं भी मोबाइल दे रहे हैं, किसी मोबाइल स्टोर में मोबाइल दे रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हरामी होते हैं ना, आपका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, वहां से फोटो ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। बहुत से लोगों की जो पर्सनल वीडियो है ना वायरल भी हुई है, हमारे क्षेत्र बागेश्वर से भी हुई है और हल्द्वानी से भी बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। अभी यहाँ पर फोन देने थे, तो आप सचेत रहिए, अगर कहीं फोन दे रहे हैं तो देखिए कोई डाटा तो नहीं चुरा रहा है वो। लेकिन वो खबर है जब यह पता चलता है उसके पति को कि मेरे पति का अफेयर एक दुकानदार से चल रहा है, काफी समय से चल रहा होता है उनका प्रेम प्रसंग मामला, जवान भाभी और उस जो मोबाइल शॉप चलाता था उस युवक के बीच। उसके बाद जैसे जैसे उनका प्यार मोहब्बत आगे बढ़ता है, इतने में ही जब वो मुकाम पर तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो भाग जाए, उससे पहले उसके पति को पता चलता है। उसका पति सीधे जाता है कोतवाली, हल्द्वानी कोतवाली में जाता है। कोतवाली में वो कोतवाल साहब जो पुलिस वाले हैं उनसे बात करता है, उनसे बोलता है कि ऐसा ऐसा है, मेरी बीवी को कोई बंदा इस तरह से बातें कर रहा है और वो अपने झांसे में ला रहा है। वो प्यार प्रसंग मामला चल रहा है मेरी बीवी और उस शॉपकीपर के बीच, शॉप चलाने वाले दुकानदार के बीच। तो इतने में उसके जो पुलिस वाले जो होते हैं वो उस शॉपकीपर को बुलाने की बात करते हैं। उस शॉपकीपर को बुलाते हैं जो मोबाइल की दुकान चलाता है हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित। उसके बाद अब तुमको पता ही है नैनीताल रोड स्थित ठंडी सड़क में भी दुकानें हैं, नैनीताल रोड में भी है। नैनीताल रोड छोटा ही है, ज्यादा ऊपर नहीं है, शीश महल से नीचे तिकोना से यही नैनीताल रोड आ गया। तो इसमें कितनी दुकानें हैं आपको पता ही है, आप जज करिए। और अगर वो दुकान वाले वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता ही है, ऐसा आप नहीं करना। अगर कोई भी शॉपकीपर मोबाइल वाला देख रहे हैं ना, ऐसा मिस यूज मत करना। कोई भी मोबाइल सुधारने दे और किसी को ऐसा तुम भाभी को प्रेम प्रसंग में मामले में फंसा दो, किसी लड़की को फंसा दो, ऐसा नहीं करना। तो उसके बाद उसको भी बुलाया जाता है, शॉपकीपर को बुलाया जाता है, कोतवाली में उसको बुलाया जाता है। उसके बाद काउंसलिंग कराई जाती है, काउंसलिंग कराई जाती है, समझाया जाता है, बुझाया जाता है कि भाई क्या क्या हुआ, क्या क्या मामला हुआ। उसको भी बुलाते हैं, दोनों पक्ष वहां पर आते हैं। उसके बाद काफी बातें होती है, काउंसलिंग होती है। उसके बाद मामला को ना जैसे तैसे रफा कर दिया जाता है कि बात आगे ना बढ़े, क्योंकि परिवार का सवाल है, वो तो
रडुआ है, सिंगल है, मगर वो तो शादीशुदा है ना, तो उसकी तो जिंदगी का ख्याल है, बच्चे होंगे, पति है, घर बार है, तो उसका घर तो बचाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम इस बात को ज्यादा उछाल नहीं रहे हैं, और उसको सख्त हिदायत दी कि आज के बाद तूने अगर इस तरीके से किया तो हम सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसा देख के मांडुली हो गया, मतलब आपस में मामला रफा दफा कर दिया। और उसके बाद दोनों पक्षों ने कहा कि हम किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब गलती किसकी थी? अब हम दोनों पक्ष तो यहाँ पर लाएंगे नहीं, मगर जो सोशल मीडिया में जो खबरें आ रहे हैं उसको हम बता रहे हैं कि मोबाइल जो शॉप चलाता था उसको भाभी से प्यार हो गया था, प्यार प्रसंग मामला चल रहा था, पति को भनक लगी, इतना ही पता है। तो दोनों के बीच समझौता हो गया, दोनों पक्षों ने कहा कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई शिकायत एक दूसरे पे नहीं कर रहे हैं, हमारा मामला जो है सुलझ गया है। मतलब सुलझाना था तो आपस में सुलझा लेते, तो ऐसे थाने में जाने की क्या जरूरत थी? तो क्या पता अब उस भाभी की भी गलती हो, क्या पता वो शॉपकीपर की भी गलती हो, क्या पता दोनों की गलती हो, या फिर कुछ नहीं किया हो, खाली बातें करते हो, कुछ ऐसा बोला ना हो, कुछ भी हो सकता है। इस पे कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा क्या था, मगर खबर ये सत्य है, जिस हिसाब से पेपरों में आई है और सोशल मीडिया में ये बातें चल रही है, उस हिसाब से ये सत्य है। मगर इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि ये खबर एकदम 101% ही सत्य है। तो ऐसा मामला कोतवाली में आया था, तो उसके बाद ये मामला सुलझ गया और दोनों ने कहा कि हम लोग आपस में समझौता कर रहे हैं और कोई एक दूसरे की हम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, और इस मामले को यहीं पर हम लोग रफा दफा कर रहे हैं। ऐसा होने के बाद सारा मामला वहां पर रफा दफा कर दिया जाता है। तो क्या यह जो शॉपकीपर था उसने क्या सही करा? अगर वो शॉपकीपर ने एक्चुअली में उसके साथ प्रेम प्रसंग मामला चला रहा था शादीशुदा भाभी के साथ, तो क्या उसने सही करा? ये आप कमेंट करिए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए वो आप कमेंट करिए। मगर बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, जैसे कभी कोई किसी को भगा के ले जा रहा है, कभी कोई किसी को भगा के ले जा रहा है। बीच में मैंने आप एक वीडियो बनाई थी, सास को जो ना दामादी भगा के लेके गया, तो ऐसा भगा के ले जाना नहीं चाहिए। तो ऐसा चाचा भतीजा का भी मामला सामने आया है, देवर भाभी का मामला आपने सामने आया है, ऐसा सुना है। तमाम चीजें यहाँ पर सुनी होंगी, मगर आज आपने ये भी सुन लिया, मोबाइल की शॉप चलाने वाला जो दुकानदार है वो भी ऐसे इस तरीके की हरकतें कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही है, ऐसा भी आपने सुना होगा। तो आप सचेत हो जाएं। अगर आप कहीं मोबाइल की दुकान में जा रहे हैं, अगर रिचार्ज करा रहे हैं, तो कहीं वो बंदा नंबर तो नहीं बांट रहा है आपका, कहीं नंबर इधर उधर तो नहीं कर रहा है। ऐसा बहुत सारे गाँवों में केस होते हैं, बहुत सी जगह ऐसे केस होते हैं। तो आप अपना नंबर सिक्योर रखिए, अपना नंबर किसी को नहीं। आजकल तो गूगल पे से डायरेक्ट रिचार्ज हो जा रहा है, तो किसी दुकानदार को ना आप ऐसा नंबर ना दें, क्योंकि कब कौन नंबर कहाँ दे देगा कोई भरोसा नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन कैसे मैसेज कर देगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है इस ज़माने का, इस सोशल मीडिया का ये ज़माने में। मगर आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है, सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। हल्द्वानी से एक खबर थी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने भी सोचा यार आपके सामने ये बात को साझा करूं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में जो है ना कोई प्यार मोहब्बत इस तरीके से धोखाधड़ी का मामला सामने ना आए, और कोई भी दुकानदार ऐसे किसी भी लड़की को ना फंसा ले, उसके बाद भगाने वाला का केस आ जाता है, भगा ले जाते हैं, घर बर्बाद हो जाता है, तो ढूंढने में परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो यही से शुरुआत होती है। तो आप विशेष ध्यान रखें इन चीज़ों का, और ऐसी चीज़ों में बिल्कुल ना घुसिए। वीडियो कैसे लेके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में अगर आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।